मनुष्य मात्र का जो कल्याण है अथवा मनुष्य का जो जन्म है सिर्फ स्व कल्याण के लिए हुआ है ना। साधन धाम मोक्षकर द्वारा पाए निजे परलोक सुधारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए। ये मानव तन ही प्राप्त हुआ था अपने कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए, साधना के लिए, परस्पर प्रेम के लिए, परस्पर एक दूसरे के सहयोग के लिए, आपस में प्रेम के लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य, छोटा मोटा भाग्य नहीं है, बड़े भाग्य से मानुष तन मिला। और ये मानुष तन स्व कल्याण के लिए, पर कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए और देश के सुरक्षा के लिए, देश की पहचान बनाने के लिए ऐसा पावन सुंदर मानव तन जो ईश्वर को भी अपना पुत्र बना ले, ईश्वर को अपना मित्र बना ले, प्रकृति को सुसज्जित कर दे। मानव तन महान हुआ, मानव तन श्रेष्ठ हुआ, मानव तन कैसा सुंदर मानव तन जिसको लेकिन हुआ क्या, सिर धुन तुल मानव तन प्राप्त करने के बाद जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हनगत जाए। जो ये मानव तन प्राप्त करके आत्म कल्याण की बात नहीं सोचता, मुक्ति की बात नहीं सोचता, देश के कल्याण की बात नहीं सोचता, पर उपकार की बात नहीं सोचता, वो उसको संत लोग आत्महत्यारा कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं। संसार में कोई वृक्षारोपण करता है, संसार में कोई मोटर बनाता है, कोई हवाई जहाज बनाता है, कोई फैक्ट्रियां बनाता है, कोई जो है गौ सेवा करता है, और कुछ लोग मानव तन प्राप्त करके सिर्फ हत्या करना है ना, उपद्रव करना, ये जो छोटी श्रेणियां हैं, मूर्तियों में प्रहार कर देना, तोड़फोड़ करना, ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। इनका कुछ अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, लेकिन ये चिढ़ाने के लिए तुम्हारा कितना नुकसान होगा, तुम्हारा कितना सर्वनाश होगा। तुम अपना परिचय संसार के लोगों के सामने कैसा रख रहे हो, क्या इसके विषय में कभी सोचते हो? आज तुम एकजुट होकर के किसी एक की हत्या कर देते हो, आज 10-20 मिलकर के एक को मार डालते हो, कल तो मरोगे ना। आज तक दिखाओ ना कोई आदमी जो न मरे, बताओ ना कोई आदमी के जो कभी न मरे और न मरता हो। ऐसा कोई हुआ है क्या? जब ऐसा नहीं हुआ और हमको ही मरना है, और वो भी निश्चित समय नहीं है कब मरना है ना। आज की कल, आज जब परसों हुआ, आज हो कल हो परसों हो, प्राणी नाम मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है ना। तो जब निश्चित है, ध्रुव है, मरना पक्का है, तो फिर हमेशा पाप काम क्यों करते हैं? ये क्या अभाव है, क्यों ऐसा होता है? ये सत्संगत का अभाव है। लोग सत्संग नहीं करता, कुसंग करता है, नशा करता है, और कुछ लोग नशा जैसी बातें करते हैं, एक दूसरे की हत्या करने की बातें करते हैं। मिला नहीं कुछ, आज तक लड़ते रहे लोग, महाभारत से लेकर आज तक लड़ते रहे, और लड़ने वालों को कभी कुछ मिलता ही नहीं। वो खोना, सब कुछ खोना है। मार करने वाले, प्रेम वाले को सब कुछ मिलता है, लेकिन युद्ध करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। सब कुछ समाप्त हो जाता है, हर पक्ष का, देखने वाले का भी, लड़ाने वाले का भी, लड़ने वाले का भी समाप्त हो जाता है, मिलता नहीं। लेकिन ये बंद होता भी नहीं। समस्या तो यह है कि लड़ाई बंद होती नहीं। लड़ाई प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं लोग, लेकिन प्राप्ति भी नहीं होती, समाप्ति होती है, और लड़ाई का अंत नहीं होता। लड़ाई का अंत शांति, सद्भाव और प्रेम में ही निहित है। आप प्रेम करो, परस्पर प्रेम करना सीखो, देखो उसमें कितना आनंद मिलता है। प्रेम भी तो लड़ाई है,
एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। एक साल ये अपना जो दुष्कृत विचार हैं उसके साथ लड़ना हुआ, उसके साथ लड़ करके आप प्रेम को प्रस्तुत कर सकते हो। एक मिसाल कायम करो भैया। लड़ना तो बहुत आसान है, प्रेम करना थोड़ा कठिन लग रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम श्रेष्ठ है, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही पहलू है। आप प्रेम चाहते हो, आप प्रेम चाहते हो तो फिर दूसरे को मार क्यों देते हो, झगड़ा क्यों करते हो, गाली क्यों करते हो? और मिला क्या? आज तक मिला क्या? अरे तुम्हारी रोटी बंद होती है, तुम्हारा कारोबार बंद होता है, तुम्हारा एक सदस्य मारा जाता है, उसमें इकट्ठे होकर हल्ला करते हो, चाहे सदस्य हो चाहे किसी प्रकार का अपराध हो, फिर बाद में अपराध बोध होता है। जब अपराध बोध होता है तो टाइम नहीं रहता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर ऐसे मिल जाएगा क्या? ऐसे मिला है किसी को क्या? कितना भाग्य है, कितना साधना किए हो, कितना तपस्या किए हो कि मनुष्य बनो, उपकार करूं, कुछ अच्छा कार्य करूं, देश की रक्षा करूं, देश का गौरव बढ़ाऊं, देश का सम्मान करूं। कोई खिलाड़ी बन करके देश का सम्मान बढ़ा रहा है, कोई फैक्ट्रियां लगाकर देश का सम्मान बढ़ा रहा है, कोई मंत्री बनकर देश का सम्मान बढ़ा रहा है। हम संसार में ऐसे निचले स्तर के लोग भी हैं जो लड़ाई करके संसार अपना खानदान और देश का नुकसान कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा करने वाले अपना नाश, अपना नाश। खुश करने वाला खुश होता है, हंसाने वाला हंसता है, देने वाला दाता बनता है, लेकिन मार करने वाला तो हत्यारा बनता है ना।